एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी का विवाह हुआ। अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जा रहे थे, विदाई हो रहा था। तो मैया, पता है भाई जाता है बहन के विदाई में। आज का ये प्रथा नहीं है, बाप नहीं जाएंगे बेटी के साथ में। जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो उनका जो विदाई होता है तो उनके साथ कौन जाएगा? उनका भाई। चाचा नहीं जाएंगे, मामा नहीं जाएंगे, चाहे चचेरा हो, फुफेरा हो, ममेरा हो, कोई हो, जाएंगे तो भाई जाएंगे। सो आज की प्रथा नहीं है। कंस सबसे बड़े भाई में है, देव की सबसे छोटी बहन है, चचेरी बहन है। कंस सोचा क्या, सेवक तो बहुत था और जा सकता था और भाई भी जाता, लेकिन कंस बहुत प्यार करता था देवकी से, अपनी बहन से। हम तो कहेंगे नवयुवक भाई बंधु को, आप जो प्यार करते हो तो आप प्यार करना आपको आता नहीं है। सबसे पहले प्यार करोगे तो मां से प्यार करना चाहिए, जो 9 मास पेट में रखी गर्भ में, मां से प्यार करिए। पिताजी से प्यार करिए जो पालन पोषण का भार उठाए। अपने बहन से प्यार करिए जो आपका सेवा किए हैं। अपने भाभी से प्यार करिए, अपने चाची चाचा से प्यार करिए। बस कंस क्या बोले कि मैं अपने बहन का जो विदाई होगा मैं जाऊंगा उनके साथ। अब कन्या को विदा करते समय मैया बहुत सारा उनका दान दक्षिणा दिया गई, संग में वस्त्राभूषण। अच्छा, आप लोग बेटी को क्यों दान देते हैं? आप क्यों सब कुछ देते हैं पता है? आपका इसका कारण हम बताते हैं। 4 लड़का है, 1 लड़की है, ठीक? तो सरकार का नियम है कि 5 संतान है तो आपकी जो संपत्ति है उस संपत्ति में 5 संतान का बराबर बराबर हिस्सा। 4 बेटा में 4 भाग नहीं, आपकी संपत्ति 5 जगह होगा, क्योंकि आप ही की संतान आपकी बचिया है, लड़की है, और लड़का भी आप ही का है। तो आपकी जो संपत्ति है उसका बंटवारा कै जगह होगा? 5 जगह। लेकिन होता तो नहीं है। इसीलिए जब कन्या का कन्यादान होता है तो उनको हम अपने हिसाब से, जो सामर्थ्य है, जो वैभव है, उस हिसाब से एक हिस्सा उनको विवाह में खर्च कर देते हैं। दान दक्षिणा दे देते हैं, चाहे जेवर देते हैं, चाहे सोफा देते हैं, चाहे वस्त्र देते हैं, चाहे आभूषण देते हैं, जो कुछ भी देते हैं उनका हिस्सा देते हैं, हिस्सा देते हैं। अब बहुत सारा वस्त्राभूषण दिया गया दहेज में। ज्यों ही कंस पकड़ा रथ का, वो रास पकड़ा, हे भगवान, आकाशवाणी हो गई। मैया, जो ही कंस उस रथ का, घोड़ा का रास पकड़ा कि आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? पथि प्रग्रहिणं कंसमाभास्या शरीरवा अस्यास त्वामष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। बोले, रे मूर्ख कंस, मार्ग में जिस समय वो घोड़ा का रास पकड़ के ले जा रहा था, आकाशवाणी संबोधन करके कंस को बोलता है, रे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा के लिए जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी।
मैया ज्यों ही कंस सुना आकाशवाणी कि घोड़ा का रास को फेंका और हाथ में क्या निकाल लिया? तलवार, खड्ग निकाल लिया। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगनिं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचिग्रहीता। कंस बड़ा पापी था, जो ही सुना कि 8वां लड़का तुझे मार डालेगी हे भगवान, आकाशवाणी सुनते ही तलवार खींच ली कंस और अपने बहन की चोटी पकड़ के मारने के लिए तैयार हो। अब यहां मार्मिक बात है, मैं आपको मार्मिक बात बताऊंगा। कंस तो बहन के लिए ले जा रहा था, प्यार से जा रहा था, तो आकाशवाणी क्यों हुई? कंस जहां जो गलत किया था सो किया था, लेकिन यहां तो गलत नहीं कर रहा था, अपने बहन के साथ जा रहा था, तो आकाशवाणी क्यों हुई? आकाशवाणी हुई इसीलिए देवकी को उनका बाल पकड़ के मारने लगा। आकाशवाणी नहीं होती तो फिर आराम से इज्जत से पहुंचाता। आकाशवाणी क्यों हुई? इसमें कंस का क्या दोष है? मैया मार्मिक बात ये है, रहस्य की बात ये है, तात्पर्य ये है कि भगवान एक विधान बनाए हैं कि पाप का भी एक विभाग है और पुण्य का भी विभाग है। पाप जब आप लेवल से ज्यादा करेंगे, जिसको कहते हैं कि पाप का घड़ा का भरना, आराम से तो पाप का जब लेवल आपका ज्यादा हो जाएगा तो भगवान फिर आते हैं। कंस तो पापी था, घड़ा भरा नहीं था। आकाशवाणी इसलिए हुई कि जो थोड़ा मोड़ा बच गया है इनका लेवल, वो लेवल भर जाएगा, भगवान अवतार लेंगे, फिर मारा जाएगा। तो जो जो लोग बेईमानी करते हैं, चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं, आप ध्यान से जरा सुना जाए। आप विज्ञान के बारे में आपको हम बताते हैं। विज्ञान के बारे में बताते हैं। आराम से बैठो, आराम से। क्योंकि आजकल के लोग जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं और जगह काम करते हैं, वो विज्ञान को मानते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। बहुत लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं। मैं आपको जरा बता दूं, आपके विज्ञान के बारे में बता दूं, क्यों मैं विज्ञान का भी जानकार हूं। विज्ञान को बोला कि आकाश में जो तारे हैं उसको गिन के बता दो कितना है। जो विज्ञान के समझदार लोग हैं उनके लिए है कि विज्ञान का मैं औकात आपको बता रहा हूं कि विज्ञान कितना सामर्थ्य है उसमें। विज्ञान को बोला गया कि आकाश में जितने तारे हैं उसको गिन करके बताओ, तो विज्ञान हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम नहीं गिन सकते। अध्ययन तो बाद में करेगा, उसका गुण तो बाद में बताएगा, गिने नहीं पाया विज्ञान। लीजिए, इसमें से हम आदमी को गिन नहीं पाएंगे तो फिर हम गुण दोष कैसे बताएंगे। आपको मैं बता दूं, पृथ्वी कितनी बड़ी है, उससे कई सौ गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है, और सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा एक तारा है। उस तारा को विज्ञान गिन नहीं पाया तो फिर बताएगा कैसे।
आखिर वो तारा जो है, सूरज जो है, कोई तो उसको गाइड करने वाला होगा, चलाने वाला होगा, जो समय से प्रकाश दे देता है। तो विज्ञान गिन नहीं पाया। तो आप जो विज्ञान के जानकार हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि आप बेईमानी करेंगे ऑफिस में, तो आप अगल बगल देखेंगे कि फाइल में कोई थोड़े देखता है। आप जब फाइल में उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपको, आपके दिमाग में ये बात है कि थोड़े देखता है कोई। साहब देखेंगे तो साहब को थोड़ा सा देर लेके कम। अब आपको मैं मूर्खता, आपकी मूर्खता बता रहा हूं। आपके साहब की क्या औकात है? जो सबके साहब हैं, वो साहब तो फाइल में भी हैं, वो खुदा फाइल में भी है, वो ईश्वर फाइल में भी है। जिस हाथ से लिखते हैं ना, उस हाथ में शक्ति, उस ईश्वर की शक्ति से लिखते हैं आप। इसलिए सावधान हो जाइए। वहां पैरवी नहीं चलेगा। पैरवी होता तो राम जी के पिता थे दशरथ महाराज। श्रवण को मार दिए, निर्दोष व्यक्ति को, तो उनको साप मिला, तू भी बेटा के वियोग में तड़प के मरेगा। तो राम जी कहाँ बचा लिए? उनके पिता भी वियोग में तड़प के मरे। याद करिए, चाहे आप भगवान के बाप क्यों न है, कर्म खराब करेंगे तो फल खराब आएगा, कर्म अच्छा करेंगे तो फल। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही पाएगा,